हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड से शाही टुकड़े की रेसिपी, जिसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आज बनाया है। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी अगली रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही टुकड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने जो है कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आप चाहे तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा, देखिए इसमें हीट आनी शुरू हो चुकी है, तो इसमें हमने ये ब्रेड के टुकड़े काट लिए थे इस शेप में। एक ब्रेड के मैंने 4 पीस किए हैं। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, वो इसमें डालेंगे हम, और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। जितना कढ़ाई में एक बार आ जाए उतना ही हम इसमें डालेंगे। ब्रेड की बहुत इजी रेसिपी है, जल्दी बन जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो अभी मैंने इतने ही पीसेस इसमें ऐड करे हैं। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है और इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। ब्रेड को लटते पलटते हुए मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मैंने जो है गैस का फ्लेम कम कर लिया है और इसे हम एक साइड में करके इसका एक्सेस ऑयल निकाल लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से सारे ब्रेड हम सेक के तैयार कर लेंगे। सेकंड राउंड का भी ब्रेड में इसी तरह से सेक के लटते पलटते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमें फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम जो है हमें लो से मीडियम ही रखना है। आप देख सकते हैं एक तरफ से हमारी ब्रेड सिक चुकी है, दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हम सेक कर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो सारे ब्रेड पीसेस को मैंने ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेक लिया था। इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने वही कढ़ाई यूज़ करी है, इसको साफ़ करके। अब इसके अंदर हम 1 कप के करीब इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब 1 कप मैंने इसमें चीनी ली है, तो इसमें 2 कप हम पानी का ऐड करेंगे चाशनी के लिए। अभी मैंने गैस का फ्लेम नहीं गैस चालू नहीं की है। 2 कप मैंने इसमें पानी का ऐड किया है। अब हम गैस का फ्लेम जो है चालू करेंगे और इसको चीनी को हम मेल्ट होने तक इसमें पकाएंगे। इसमें मैंने 2 हरी इलायची छोटी वाली जो होती है वो इसमें डाली है, हल्का तोड़ के इसके अंदर। आप इसमें चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो चीनी थी इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने जो ब्रेड को फ्राई करके रखा था ना, वो इसमें हम ऐड करेंगे चाशनी के अंदर। तो पहले तो मैंने गैस का फ्लेम जो है इसका बंद कर रही हूँ। चीनी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आप मीठा पसंद करते हैं। तो मैंने गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया है और चाशनी को थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें हम ब्रेड के पीस डालेंगे। अब चाशनी के अंदर हमने जो ब्रेड को फ्राई करा था ना हमने, वो इसमें ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम करके ही डालेगा, ठंडी मत होने दीजिएगा चाशनी को। सारे ब्रेड को इसमें हम डाल देंगे। जितनी एक बार में आ जाए चाशनी के अंदर उतने हम डाल देंगे, बाकी की हम बाद में ऐड कर देंगे। तो ब्रेड पीस को मैंने चाशनी में ऐड कर दिया था, आप देख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा चाशनी में डालने के बाद इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा राउंड भी चाशनी के अंदर ऐड कर देंगे। चाशनी में से ब्रेड को निकालने के बाद जो बची हुई चाशनी है उसमें हम यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे उसी चाशनी के अंदर, बची हुई चाशनी के अंदर। और इसको हम
अच्छे से मिक्स कर देंगे चाशनी के अंदर। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम करा हुआ है। चलाते हुए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप के करीब दूध लिया है। ये नॉर्मल दूध है, गर्म दूध नहीं है। इसमें हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 3 चम्मच के करीब जो है कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड कर। अब जो हमने कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड करके रखा था ना दूध के अंदर, ये मैंने 3 चम्मच जो है नॉर्मल दूध, रूम टेम्परेचर पे दूध था, उसमें मैंने 3 चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। आप कस्टर्ड पाउडर का कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे हम इसमें डालेंगे, एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे क्योंकि जो कस्टर्ड है वो नीचे जम जाता है। और फिर इसे चलाते हुए हम डालेंगे। सारे कस्टर्ड पाउडर को इसमें मैं ऐड कर दूंगी और इसे हम लगातार चलाते हुए इसका हम एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा जब तक हमें इसे चलाना है। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। लगातार चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है इलायची पाउडर भी ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ऐसे किनारे से हटाते हुए इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। तो इसको मैंने एक प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लिया है। इसमें मैंने जो हमने ब्रेड को चाशनी के अंदर डिप करके रखा था ना, वो उसमें निकाल कर रख दिया है मैंने सर्व करने के लिए। अब इसमें हमने जो दूध को उसका गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार करा है ना, वो इसमें ऐड करेंगे हम। ये ब्रेड की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है खाने में। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। इनको मैंने बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया था। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके बाद पिस्ता ऐड कर रही हूँ मैं। तो हमारी यम्मी सी ब्रेड की शाही टुकड़े की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसे मैं आप फ्रिज में रखकर उसके बाद हम इसको खाएंगे। तो हमारी शाही टुकड़े की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे हम जब ठंडा करके खाते हैं ना फ्रिज में रखकर 1 घंटे के लिए, तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। कई बार क्या होता है, हमारी जो है ब्रेड बच जाती है या फिर हमें स्पेशल कुछ खाने का मन करता है, तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप कभी बनाकर खा सकते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो मैं तो अपनी शाही टुकड़े की रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।